कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को अपनी मर्जी से जल्दी नहीं बेचता है। उसके पास लास्ट ऑप्शन होगा तभी वो जमीन को बेचेगा। उसके पास बहुत बड़ा कारण होगा, शायद उसे अपना घर बनाना हो, हॉस्पिटल का बिल भरना हो या कॉलेज में फी भरना होगा अपना बच्चा का। ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं। सोचिए, जमीन आप बेच दिए लेकिन बेचने के बाद आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। जमीन चला गया और पैसा भी नहीं मिला तो सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। उसे हॉस्पिटल का बिल पे करना है, घर बनाना है, कॉलेज का फी देना है, क्या बीतेगा उस पर। अगर आपने अपने कीमती जमीन को बेच दिया, रजिस्ट्री भी करवा दिए, लेकिन जमीन का पूरा पैसा आपको नहीं मिला। अब आप जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को आप फोन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पैसा सारा पैसा दे दे, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, पैसा भी नहीं दे रहे और बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या करें? तो आप एक सही वीडियो पे आ चुके हैं। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए इस वीडियो को आप देखने आए हैं। घबराइए नहीं, बस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। अगर आपने जमीन की रजिस्ट्री कर दी है सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है, उसके बाद जमीन रजिस्ट्री करने के बाद भी आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में पैसा आपको वापस लेने के लिए 3 कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। एक एक करके मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। गलत कदम आपको नहीं उठाना है। सबसे पहले आपको अंचल अधिकारी को म्यूटेशन कैंसिल कराने के लिए एक आवेदन आपको लिखना है। यानी पंजी 2 या सरकारी रिकॉर्ड में पुराना जमीन मालिक का नाम कट कर नया जमीन मालिक का नाम ऐड होने की प्रक्रिया पर आपको रोक लगाना है। आवेदन देखकर आपत्ति दर्ज कराने का फायदा ये है कि पुराना जमीन मालिक का नाम कटेगा नहीं और नया जमीन मालिक का नाम ऐड होगा नहीं। और नया जमीन का मालिक का नाम ऐड नहीं होगा तो वो किसी और को बेच भी नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जिससे आप जमीन बेचे हैं उस पर एक दबाव बनाने का, कि म्यूटेशन नहीं करने का। म्यूटेशन कैंसिल करवाने के लिए तो सबसे पहले आपको कोई एडवोकेट से आपको संपर्क करना है। एडवोकेट से संपर्क करके आप एक आवेदन तैयार करेंगे म्यूटेशन कैंसिल करवाने के लिए। आवेदन में आपका पूरा डिटेल, जमीन का पूरा डिटेल आपको देना है। उसके बाद अंचल का नाम लिखना है। उसके बाद क्यों आप म्यूटेशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, आपको रीजन भी वहाँ पर लिखना होगा। आवेदन तैयार हो जाता है, उसका आपको जेरोक्स करा कर रख लेना है कुछ कॉपी को। उसके बाद एक कॉपी जो है आपको देना है अंचल में। फिर डीसी को आप दे सकते हैं, और जहां भी आप आवेदन दे रहे हैं उसका एक रिसीविंग कॉपी आप लेना ना भूलें, ताकि आपके लिए प्रूफ बन जाए हमेशा के लिए कि आपने म्यूटेशन कैंसिल कराने के लिए आपने आवेदन दिया था। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्रिमिनल केस का। अगर जमीन खरीदने वाले व्यक्ति का शुरुआत से फर्स्ट डे से इंटेंशन था आपको धोखा देने का, जैसे कि वो उसने आपको एक ब्लैंक चेक दिया भर के, उसके बाद भर भी दिया, चेक बाउंस हो गया, ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं आपको धोखा देने का, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन जा करके उसके अगेंस्ट में आप एफआईआर दर्ज भी करा सकते हैं। धोखाधड़ी का 420 आईपीसी का सेक्शन लगेगा और नया कानून के तहत 318 बीएनएसएस, जिसमें उस व्यक्ति को 3 साल की सजा और फाइन भी आपको उसको देना पड़ सकता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति पर एक कानूनी दबाव बनवा सकते हैं। उस व्यक्ति को अरेस्ट होने का डर भी हो सकता है, तो एक ये कानूनी दबाव उस पर बनवा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, ये आपको लीगल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए आप सिविल कोर्ट में आप केस भी कर सकते हैं रजिस्ट्री को रद्द कराने के लिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 31, 32 में आप जाएंगे तो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि आप रजिस्ट्री को कैंसिल भी करवा सकते हैं अगर ये सिद्ध हो जाता है कि जमीन खरीदने वाला व्यक्ति ने विक्रेता को पैसा नहीं दिया है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो ये तीनों आपको लीगल स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के आप कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि आपके खिलाफ ही कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है, तो आप अपना जमीन और पैसा क्या निकाल पाओगे। तो गलती आपको नहीं करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। जमीन की रजिस्ट्री हो जाने के बाद आपको उस जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि एक बार जमीन रजिस्ट्री हो जाता है तो कानूनी रूप से जो खरीदार है उस जमीन पर उसको
कब्जा करने का अधिकार होता है। अगर आप उस पर बलपूर्वक जाते हैं कब्जा करने के लिए तो आप पर ही एक क्रिमिनल केस किया जाएगा, ठीक है, ट्रेसपास का। तो आपको ये गलती नहीं करना है, कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना है आपको। आप दोनों के बीच में कोई भी अगर समझौता हुआ है, जैसे सेल डीड है तो उसका कॉपी आपको रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको खोना ही नहीं, एक लाइन में कहे तो कोई भी स्टेटमेंट है बैंक का, चेक हो, कोई एग्रीमेंट हो लेन देन का दोनों पक्षों में हुआ है, तो सारा डॉक्यूमेंट आपको संभाल के अच्छे से आपको रखना है। धमकी या हिंसा का सहारा ना ले, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद भी एक क्रिमिनल केस में फंस सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है। ये तरीका ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ओके, इसके बाद जो मैं आपको बात करूं कि आपको एडवोकेट आपको सलाह लेना चाहिए, लीगल नोटिस भिजवाइए उससे और एडवोकेट से पूछ कर काम करिए, ये ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। जमीन खरीदने वाले व्यक्ति ने आपको कोई चेक दिया है और चेक बाउंस हो गया है तो चेक बाउंस का भी आप केस कर सकते हैं। जमीन बेच दिए, पैसा पूरा नहीं मिला, तो इस चीज के लिए आपको सिर्फ आपको कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करना है, ये ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। अगर आपके साथ ऐसा घटना घटा है तो आप हमें अपनी कहानी बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।